हेलो एवरीवन, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने यही कमेंट करके पूछे हैं कि सर क्लास 10th में सारे सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करें, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ते तो दूसरा पता चलता है छूट रहा है, दूसरा पढ़ते तो पता चलता है तीसरा छूट जा रहा है। तो ये सारे सब्जेक्ट को कैसे प्रॉपर वे से मैनेज करें ताकि एक भी सब्जेक्ट छूटे भी ना, रिवीजन भी टाइम पे हो, प्रॉपर वे से, मींस सारा चीज एकदम प्रॉपर वे से, स्ट्रक्चर वे से हो। तो इसके लिए कैसे मैनेज करें, तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही चीजें बताने वाले हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, सारा सब्जेक्ट को अपना मैनेज भी कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक टिप भी है, वो टिप अगर आप सुन लोगे तो आपका ये चीजें फॉलो होगा 100%। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक दिन में आप कितने टाइम सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो हम माइंड में रखते हैं कि आप 4 आवर मिनिमम सेल्फ स्टडी करो ही करो अगर आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हो। उससे ज्यादा टाइम अगर आप कर सकते हो तो ग्रेट, बट मिनिमम आप 4 आवर अपना टाइम शेड्यूल करके रखो 24 आवर में। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, ये 4 आवर ट्राई करो एक ही बार में एक साथ रखने के लिए, और नहीं अगर एक बार में होता है तो 2 बार में 2-2 आवर करके आप टाइम डिसाइड कर लो कि ये 2 आवर हम एक बार स्टडी करेंगे और फिर ये 2 आवर हम एक बार स्टडी करेंगे। अब माइंड में आता है कि स्टडी करना कितने चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग मेन सब्जेक्ट का बात करें तो मेन सब्जेक्ट 3 है। एक है आपका मैथ्स, सेकेंड है साइंस, थर्ड है एसएसटी, और बाकी 3 सब्जेक्ट आपका और बच जाता है क्लास 10th में। एक इंग्लिश, एक आईटी मींस कंप्यूटर वाला पोर्शंस, और एक आपका कोई भी लैंग्वेज है, अभी हम यहाँ पे हिंदी मान के चलते हैं, आपका जो भी होगा वो इंक्लूड कर लेना। अब ये जो सारे सब्जेक्ट है, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी, इसको आप मर्ज करके ना एक सब्जेक्ट माइंड में रखो कि ये भी आपका एक ही सब्जेक्ट है। तो अब इससे आपका क्या हुआ कि टोटल आपका 4 सब्जेक्ट ही फील होगा। कौन सा? एक मैथ्स, एक साइंस, एक एसएसटी और एक सारा मिक्स वाला। अब ये 4 सब्जेक्ट को आपको मैनेज कैसे करना है। देखो, अगर आप कोई भी न्यू चैप्टर पढ़ते हो तो अगर आप उसको 2 आवर तक नहीं पढ़ोगे तो उसमें क्या ही समझ में आएगा। हाफ आवर 1 आवर में कुछ भी चीजें समझ में नहीं आता है। तो आपको करना क्या है कि जो भी 4 आवर है उसमें से एक सब्जेक्ट को 2 आवर देना है। अब यहां पे अगर एक सब्जेक्ट को 2 आवर दोगे तो फिर एक और सब्जेक्ट को 2 आवर दोगे, मींस एक दिन में आप 2 ही सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे। बट 2 ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप करोगे। तो एक दिन में आपने 2 सब्जेक्ट किए, नेक्स्ट डे आपको फिर से 2 सब्जेक्ट करना है। हम मान के चलते कि फर्स्ट डे आपने क्या किए, मान लेते हैं कि एसएसटी और मैथ्स आपने कर लिए 2-2 आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जब आप आओगे तो वहां पे आपको पहले साइंस कर लो, ठीक है, और बाकी जो एक अनदर मेन सब्जेक्ट बना के रखे हैं आपने, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर वाला, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट पिकअप करो और उसमें से ट्राई करो कि पहले 2 चैप्टर उसका फिनिश कर ले। एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट पिकअप करो, उसका 2 चैप्टर फिनिश कर लो। जैसे ही एक सब्जेक्ट का 2 चैप्टर फिनिश हो जाता है फिर उसमें दूसरा सब्जेक्ट को स्विच कर दो। मींस वहां पे तीनों सब्जेक्ट को एक एक करके स्विच करते रहना है, आराम से फिनिश हो जाएगा पूरे आपके एग्जाम तक, उससे बहुत पहले ही फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे करके आपने स्टडी तो कर लिए, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, रिवीजन, क्योंकि रिवीजन तो आपने किए ही नहीं है। तो यहां से क्या करना है कि आप एक पूरे वीक में 6 डेज तक ऐसे अल्टरनेट डेज करके आप चीजों को करो, ठीक है। मान लो मंडे किए, वेडनेसडे किए और फ्राइडे कर लिए किसी 2 सब्जेक्ट को, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कर लिए किसी 2 सब्जेक्ट को। अब संडे को आपको रिविजन करना है। अब देखो, संडे आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, ठीक है, और संडे आपका स्कूल भी नहीं होता है तो और भी ज्यादा टाइम मिल जाता है। तो संडे को यूटिलाइज करो रिवीजन करने में। क्या करना है, जितना आपने एक वीक में स्टडी किए हो उसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करो। पूरे दिन में आप ट्राई करो संडे को 6 आवर से 8 आवर स्टडी करने का, जिससे आप सारा चीजें रिवाइज कर पाओ। और अगर कोई चीजें बहुत इजी है, बहुत ही इजी आपको फील हो रहा है तो उसको मत रिवाइज करो, बट बाकी चीजें रिवाइज अच्छे से करो। अब ये तो फर्स्ट वीक का बात हो गया। अब जैसे ही आप सेकेंड वीक में जाओ, ठीक है, तो फिर से वो तो अल्टरनेट करके आप चीजें स्टडी कर लोगे, बट सेकेंड वीक के संडे में जब आप रिवीजन करोगे तो फर्स्ट वीक वाला भी पहले रिवीजन कर लेना है, फिर सेकेंड वीक वाला रिवीजन करना है। अब फर्स्ट वीक वाला आपने एक बार रिवाइज कर रखे हैं तो यहाँ पे कम टाइम लगेगा, कम टाइम में आप रिवाइज कर लोगे। फिर सेकेंड वाले में ज्यादा टाइम लगेगा। फिर सिमिलरली थर्ड वीक में जब आप जाओगे स्टडी करते हुए तो थर्ड वीक में भी आपको फर्स्ट वीक वाला भी रिवाइज करना है, कम टाइम लगेगा। सेकेंड वीक वाला भी रिवाइज करना है और थर्ड वीक वाला भी रिवाइज करना है। अब आप बोलोगे कि सर जब 10 to 12 वीक फिनिश हो जाएगा तो एक दिन में सारा कैसे रिवाइज करेंगे। वेट,
तब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टाइम रिवाइज किए थे, जो सबसे फर्स्ट वीक में स्टडी किए थे, वो 5-6 बार अगर रिवाइज हो गया, 5 से 6 वीक, तो उसको छोड़ देना है, उसको फिर 3 to 4 वीक में एक बार रिवाइज करते जाना है। ठीक है, मींस जैसे फर्स्ट वीक वाला छोड़ते जाना, सेकेंड वीक वाला फिर छोड़ते जाएंगे और उसको 2 to 3 वीक में रिवाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवाइज भी होते जा रहा है और सारा चीजें प्रॉपर वे से रिवाइज भी होगा और आप स्टडी भी कर पाओगे। अब ये सारा चीजें तो आपने जान ली, बट इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक कमिटमेंट पावर होना चाहिए कि अगर आपने 4 आवर बोले हैं कि स्टडी करेंगे, मींस करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका ये चीजें फिनिश होगा। नहीं तो अब पता चला कि एक सब्जेक्ट हो रहा है, एक सब्जेक्ट हो ही नहीं रहा है। ऐसा मत किया करो, सिंपली 4 आवर फिक्स करो और 4 आवर में आप चीजें फिनिश किया करो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।